सभी चुरावासियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज पीसी करने का मुख्य उद्देश्य मैं नहीं मानता कि इस तरह की पीसीज खासकर अपने विधानसभा क्षेत्र चुराह के बारे में हमें करनी पड़े, परंतु हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि इस तरह से अपने इलाके की विकास को लेकर आगे ना आके कुछ ऐसे मुद्दों पे लोगों के समक्ष मुझे आना पड़ रहा है जिससे मुझे खेद हो रहा है। सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से एक मुद्दा काफ़ी हाईलाइट, बाकी इस वक्त जो मूल विषय बनता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने देखा है कई लोग जज बन चुके हैं, कई लोग फिलोसफर बन चुके हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। विषय है कि हमारी माताएं व बहनें इस तरह के लोगों से कैसे सेफ हों, उनके लिए कार्रवाई होनी क्या चाहिए। इससे पहले कि हम एक फिलोसफर की भूमिका में आएँ, हम एक जज की भूमिका में आएँ, आप बिस्तर में बैठकर किसी के चरित्र के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी छींटाकशी कर रहे हैं, चाहे आप व्यवहार को लेकर बात करो, चाहे आप चरित्र को लेकर बात करो, चाहे आप बात करने के लहजे से लेकर बात करो, हर तरह हर पहलू से जहां से भी आप देखो, हर जगह गलती आप ही की क्यों निकलती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2 हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि इस मामले की गहनता से जांच हो, इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाए। माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, इनसे हमें ऐसी उम्मीद रहेगी कि जो चुराह में हर घर में बेटी बच्ची बहू जो अपने आप को असहज महसूस कर रही है, इस मामले की गहनता से जांच हो। और मैं जो हमारे लीगल एड सर्विसेज होती हैं उसके माध्यम से है, और किसी बहन को लेकर, किसी की बेटी को लेकर इतना हाईलाइटेड है कि लगभग इस वक्त ये पूरे हिमाचल प्रदेश का या पूरे नेशनल का एक मुद्दा बन चुका है, जिससे मैं इलाके का प्रतिनिधि होने के नाते अपने आप में भी ये महसूस कर रहा हूँ कि बड़े लेवल पर जो है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र चुराह का नाम बदनाम हो रहा है। हालांकि जो मेरे साथ ये शख्स बैठे हैं, जो पीड़िता है उसके पिता हैं, और ये मामला लगभग 1 साल पहले से चला आ रहा था, और इस अभी जो रिसेंटली मामला हाईलाइट हुआ है इसमें 2-3 दिन से मैं बिल्कुल चुप रहा, और परत दर परत इसकी जानकारी मैंने हासिल करी, और आज मुझे लगा कि इस मामले में हमें बोलना चाहिए, क्योंकि एक प्रतिनिधि होने के नाते नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते, क्योंकि मैं माताओं का, बहनों का बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। किसी भी बेटी या बहू या माता की इज्जत दांव पे आएगी तो हम वहाँ बोलेंगे, हर हालत में बोलेंगे, हर सूरत में बोलेंगे, और सच्चाई क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। अगस्त 2024 में एक लड़की के द्वारा चुराह के विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद 164 के तहत जो बयान होते हैं वो तीसरा कोर्ट में होते हैं, पर उस लड़की के पिताजी साथ में इनका कहना है कि बयान होने के बाद जैसे ही बाहर कोर्ट से आते हैं तो विधायक के कुछ गुंडे इनको जबरन गाड़ी में बिठाकर, डरा धमकाकर शिमला ले जाते हैं या बद्दी ले जाते हैं, ये इनको पता होगा, और वहां जबरन मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, डरा धमकाकर बयान बदलवाने की कोशिश की जाती है। और उस वक्त
उस लड़की के फेवर में हालांकि हम लोग आए थे। विधानसभा क्षेत्र चुरा के कई युवा, कई माताएं, कई बहनें इस लड़की के न्याय के लिए हम आ खड़े हुए थे। परंतु जैसे ही लड़की अपने बयान से मुकरी, क्योंकि 2-3 दिन के बाद दोबारा वो कहीं शिमला से या बद्दी से कहीं से लाइव आए कि कहा मैंने जो विधायक के ऊपर आरोप लगाए हैं वो सारे निराधार हैं। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और मैंने ऐसा ऐसा बोल दिया। और स्पष्टतः उसमें देखा जाए तो वो लड़की सहमी हुई थी, डरी हुई थी और जो कुछ भी कह रही थी वो प्रार्थना पत्र जो है वो पहले हम डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी को ज्ञापन देंगे, डीसी चंबा, एसपी चंबा को, और साथ में डीसी महोदय के माध्यम से जो स्टेट वेमेन कमीशन है उसको हम ज्ञापन भेजेंगे, गवर्नर हिमाचल प्रदेश को, सीएम महोदय को, डीजीपी नेशनल वेमेन कमीशन, साथ में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, पीएमओ ऑफिस में भी हम ज्ञापन सौंपेंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, साथ में बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, जेपी नड्डा जी, उनके पास भी इस मामले को लेकर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी को और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्षा अलका लांबा जी को, चेयरपर्सन कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी जी को व कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रियंका गांधी जी को भी हम ज्ञापन के माध्यम से इस मामले के बारे में अवगत करवाएंगे और इसमें गहनता से जांच की मांग हम करेंगे। और इसमें आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसके मोबाइल को लेकर, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स को लेकर, उसकी व्हाट्सएप चैट्स को लेकर अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, उसकी सीडीआर डाटा वो मैच किया नहीं किया, जो जस्टिस ऑफिस में ये गए इनके साथ कौन कौन से लोग थे, उनके साथ वो सीसीटीवी फुटेज जो थाना प्रभारी होते हैं उनको वो लगभग केस होने के 18 महीनों तक संचित करके रखने पड़ते हैं। ऐसा एक हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह केस का, जो 2 दिसंबर 2020 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जहाँ जहाँ पुलिस थाना है और जो भी शिकायतकर्ता आते हैं उनके साथ कितने लोग आए हैं, उन सब का सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड लगभग आगामी 18 महीनों तक रखने की ऐसी परामर्श उनके द्वारा सलाह उनके द्वारा दी गई है। तो मैं पुलिस से भी ये चाहूँगा कि उनकी जो भी कार्यप्रणाली पीछे रही है उन्होंने ये सब कायदे से किया है या नहीं किया है, और एसआईटी का गठन होने के बाद इस सब चीज़ की जांच इस मामले में होनी चाहिए। बाकी हम आप लोगों के साथ न्याय दिलाने के लिए जो भी पीड़ित है, कोई पीड़िता है, कोई लाचार है, कोई असहाय है, आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा, और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।